तारीख थी 15 अगस्त 1990। बैंगापुर गांव, पूर्णिमा की रात। मैं भाग रहा था, पीछे से वो आवाज, न जानवर की न इंसान की। मेरे साथ 12 लोग थे, अब मैं अकेला हूं। वो मेरे सामने है, लाल आंखें, काला धुआं और वो मुस्कान। नहीं! 30 साल बाद आज भी बैंगापुर में कोई पूर्णिमा की रात बाहर नहीं निकलता। क्यों? ये कहानी है उस रात की जब एक तांत्रिक ने जगाया था भूतिया भेड़िया। उत्तराखंड की पहाड़ियों में बसा बैंगापुर, 400 साल पुराना गांव। चारों तरफ देवदार के जंगल, बीच में शिव मंदिर और गांव के पूर्व में एक पुराना शमशान घाट, जहां सदियों से गांव वाले अपने मृतकों को विदा करते आए थे। लेकिन जुलाई 1990 में कुछ बदल गया। 10 जुलाई की शाम गांव में एक अजनबी आया। कौन हो भाई? कहां से आए हो? भैरवनाथ। दूर से आया हूं। जो खोज रहा था वो यही मिला। क्या मिला? शक्ति, प्राचीन शक्ति। गांव वालों को नहीं पता था कि ये आदमी क्या खोज रहा था। शमशान घाट के पास उसने एक कुटिया बनाई। रात में अजीब आवाजें आती, मंत्र, घंटियां और माँ, कल रात मैंने देखा काले कपड़े वाले बाबा शमशान में कुछ खोद रहे थे। सो जा बेटा, बड़ों के काम में बच्चे नहीं बोलते। 25 जुलाई की रात चौकीदार हरि सिंह अपनी रात की गश्त पर था। राम नाम सत्य है। ये क्या? शमशान में कोई ताजी कब्र खोद रहा था। हरि सिंह ने टॉर्च जलाई। कौन है वहां? ये क्या कर रहे हो? अपना काम, जाओ यहां से। ये गांव का शमशान है, तुम्हें कोई हक नहीं। एक काली छाया ने हरि सिंह को उठाकर फेंक दिया। जब वो होश में आया, भोर हो चुकी थी और जो उसने देखा, हे भगवान, कब्रें, सारी कब्रें खुली। आधे घंटे में पूरा गांव शमशान में इकट्ठा हो गया। ये क्या हो रहा है? कौन है ये तांत्रिक? प्रधान जी, ये साधारण चोरी नहीं। देखिए, सिर्फ खोपड़ियां गायब हैं, बाकी हड्डियां यही हैं। हे राम, ये तो कोई काला जादू कर रहा है। बस बहुत हुआ, चलो उस तांत्रिक को पकड़ते हैं। 50 गांव वाले लाठी डंडे लेकर कुटिया की तरफ बढ़े, लेकिन कुटिया खाली थी। बस दीवार पर खून से लिखा था, पूर्णिमा की रात भेड़िया जागेगा। ये क्या मतलब? नहीं, ये तो ब्रह्म राक्षस को जगाने का मंत्र है। क्या मतलब? 300 साल पहले एक राक्षस था, आधा इंसान आधा भेड़िया। गांव वालों ने मिलकर उसे यहीं दफनाया था। अगर वो जाग गया तो। तभी आकाश में बादल छा गए। दिन में ही अंधेरा हो गया। उस रात से गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। मेरी सारी बकरियां फाड़ कर खा गया कोई, पर पैरों के निशान इंसान के हैं। मेरा बेटा, वो कह रहा है रात में उसे एक काला भेड़िया दिखा था खिड़की पर। वो आ रहा है, चांद के साथ आएगा, सबको खाएगा। हर रात कोई न कोई घटना। कभी जानवर मरते, कभी लोग बीमार पड़ते, और हर बार वही निशान, इंसान के पैर, भेड़िए के पंजे। 14 अगस्त की रात, पूर्णिमा से एक रात पहले। सुनो सब लोग, कल पूर्णिमा है, कोई भी घर से बाहर नहीं निकलेगा। पर प्रधान जी, हम डरकर कब तक बैठेंगे? हमें उस तांत्रिक को ढूंढना होगा। विक्रम ठीक कह रहा है, हम 12 जवान लड़के हैं, मिलकर। नहीं, तुम नहीं समझ रहे। जो जाग रहा है
वो इंसान से नहीं हारेगा। लेकिन जवान खून गर्म होता है। विक्रम ने 11 साथियों को इकट्ठा किया। 15 अगस्त रात 11 बजे 12 जवान हथियार लेकर निकले। याद रखना, हम साथ रहेंगे। जो भी हो, अलग मत होना। जंगल में अजीब सन्नाटा था। कोई जानवर नहीं, कोई आवाज नहीं, सिर्फ सुन रहे हो? ये दिल की धड़कन जैसी आवाज। ये हमारी नहीं है, ये तो एक आवाज गूंजी, न भेड़िए की न इंसान की, कुछ बीच की। डरो मत, ये सिर्फ पीछे कुछ है। पीछे मशालों की रोशनी में जो दिखा वो किसी बुरे सपने से कम नहीं था। 8 फीट लंबा, इंसान का शरीर पर भेड़िए का सिर, काले बाल, लाल आंखें और मुंह से टपकता खून। 300 साल का इंतजार, अब भूख मिटेगी। भागो। लेकिन भागना आसान नहीं था। वो राक्षस हवा की तरह तेज था। एक एक करके बिछड़ मत जाओ, साथ। बहुत देर हो चुकी थी। 12 में से 6 पहले ही हमले में मारे हुए 6 लोग अलग अलग दिशाओं में भागे। मंदिर में चलो। नहीं, गांव की तरफ मत, वो गांव में घुस जाएगा। विक्रम ने एक बहादुर फैसला लिया। वो राक्षस की तरफ मुड़ा। मैं यहां हूं, आओ मुझे पकड़ो। बहादुर, अच्छा लगेगा तुम्हारा खून। विक्रम भागता रहा, राक्षस पीछे। अचानक वो शमशान घाट पहुंच गया। ये क्या है? खुली कब्रों में से एक में एक पुरानी तलवार चमक रही थी। उस पर संस्कृत में कुछ लिखा था। जो तलवार ने मारा वही तलवार से मरेगा। मिल गई वो तलवार जिसने मुझे मारा था। अब क्या करोगे? ये तलवार राक्षस के सीने में घुस गई। लेकिन मूर्ख, मैं अमर हूं। सिर्फ एक तरीका है मुझे मारने का, और वो तरीका सिर्फ मैं जानता हूं। तुम? हाँ, मैंने ही इसे जगाया, लेकिन ये मेरे कंट्रोल से बाहर हो गया। अब तूने मुझे गुलाम बनाना चाहा। एक पल के लिए विक्रम और भैरव एक तरफ थे। सुनो, इसे मारने का एक ही तरीका है। जिस जगह इसे दफनाया गया था वहीं इसका सिर काटना होगा। कहाँ है वो जगह? शिव मंदिर के नीचे पुराने कुएं में। तीनों की दौड़ शुरू हुई। विक्रम, भैरव और उनके पीछे गुस्से में आग बबूला राक्षस। पुराने शिव मंदिर का कुआं 300 साल से बंद था। कौन है? ये क्या हो रहा है? पंडित जी, कुआं खोलिए जल्दी। हे महादेव, ये तो। अचानक मंदिर की सारी घंटियां अपने आप बजने लगी। शिव जी जाग गए। मंदिर के गर्भगृह से एक नीली रोशनी निकली। जो अन्याय से लड़ता है उसका साथ मैं देता हूं। तलवार अचानक नीली रोशनी से चमकने लगी। पहली बार राक्षस के चेहरे पर डर था। कुएं के पास अंतिम युद्ध शुरू हुआ। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। बंधन टूटे, शक्ति लौटे। हर वार के साथ राक्षस कमजोर होता जा रहा था, लेकिन वो भी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। अगर मैं मरूंगा तो साथ ले जाऊंगा। राक्षस ने विक्रम को पकड़कर कुएं में कूदने की कोशिश की। नहीं। भैरव ने खुद को राक्षस और विक्रम के बीच डाल दिया। मेरी गलती थी, सुधार रहा हूं। मारो अभी।
क्षमा करना। तलवार ने राक्षस का सिर धड़ से अलग कर दिया, ठीक उसी जगह जहां वो 300 साल पहले दफनाया गया था। सूरज निकला। विक्रम अकेला बचा था 12 में से। विक्रम, तुम ठीक हो? राक्षस मर गया हमेशा के लिए, लेकिन 11 जवान, उनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। सभी खोपड़ियां वापस मिल गई हैं। उन्हें फिर से विधि पूर्वक दफनाएंगे। अगले दिन पूरे गांव ने मिलकर शमशान घाट को फिर से पवित्र किया। अब कोई आत्मा अशांत नहीं है, सबको मुक्ति मिली। 11 शहीदों की याद में एक स्मारक बनाया गया। चाचा, अब कोई भेड़िया नहीं आएगा ना? नहीं बेटा, अब बैंगापुर सुरक्षित है हमेशा के लिए। 1 साल बाद 15 अगस्त 1991 बैंगापुर में अब पूर्णिमा की रात भी उत्सव मनाया जाता है। डर की जगह श्रद्धा ने ले ली। हर साल इस दिन हम याद करते हैं कि बुराई कितनी भी शक्तिशाली हो, अच्छाई की जीत होती है। और भगवान शिव हमेशा भक्तों की रक्षा करते हैं। वो कुआं अब एक मंदिर बन गया है। जहां कभी राक्षस दफन था, वहां अब शिवलिंग स्थापित है। बैंगापुर की कहानी यही खत्म होती है। कोई अधूरापन नहीं, कोई रहस्य नहीं। और बच्चों, ये कहानी मैंने खुद जी है। याद रखना, डर से भागो मत, सामना करो, क्योंकि जो डर गया वो मर गया। बिल्कुल सही। बैंगापुर आज भी है, शांत, सुरक्षित और समृद्ध। जहां कभी मौत का तांडव था, वहां अब जीवन का उत्सव है। और ये थी बैंगापुर के भूतिया भेड़िए की सच्ची कहानी, जहां एक गांव ने साबित किया कि एकता और विश्वास से कोई भी राक्षस हराया जा सकता है। दोस्तों, ये कहानी भले ही डरावनी हो, पर इसका संदेश साफ है। बुराई चाहे कितनी भी पुरानी या शक्तिशाली क्यों ना हो, अच्छाई की जीत निश्चित है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट में बताएं, क्या आपके गांव या शहर में भी कोई ऐसी पुरानी कहानी है? सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक हर हर महादेव।